तारक मसूद साहब ने किस तरह से इस्लामी नजरियाती कौंसिल को एक्सपोज किया और ये साबित किया कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम की इस्लामी है, यानी इसके अंदर जो काम होते हैं और जो उलमाए कराम इसके अंदर हैं, इस कौंसिल के अंदर, वो किस तरह से शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब का जब मुकदमा इस्लामी नजरियाती कौंसिल की उलमा के पास गया तो उन्होंने किस तरह से ये एक तरफा फैसला किया, ज़ाती या नाज़ाती बुग़्ज़ जो है वो सामने रखते हुए इंजीनियर साहब के खिलाफ फैसला है, उसके ऊपर मज़ीद दफ़ात जो है वो लगनी चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों दीगर मामलात में भी, यानी ये मामला तो अलग है, यानी हमें तो यही मामला नजर आया ना इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कि उसने किस तरह से नाइंसाफ़ी से काम लिया। राग़िब नईमी साहब और इसके अलावा ताहिर अशरफी साहब और दीगर जितने मुकातबे फ़िक्र के उलमा थे वो किस तरह से शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब ने बहुत अच्छी खासी क्लास ली है इनको, ये कहा है कि ये गूंगे शैतान हैं, जो भी फैसला इस्लामी नजरियाती के अंदर होता है वो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ होता है। दोस्तों इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो उलमा हैं, जो कौंसिल है, उन्होंने इंजीनियर साहब के साथ ज्यादती तो की है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने खुला के हवाले से, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो औरतें हैं अपनी मर्जी से अदालतों के अंदर जाकर जब उनका दिल चाहता है वो अदालत के अंदर जाती हैं और खुला ले लेती हैं। आपकी शरई अदालत का जज भी जहन्नम में उल्टा लटका हुआ होगा, मेरी तमन्ना है। हमारे वकील भी और हमारे जजेस भी, हमारे हुक्मरान भी और वो उलमा भी जो इस अदालती खुला पे खामोश है, आवाज नहीं उठा रहे। हमें बताया जाता है कि फलाने इस्लामी कंट्री में भी ये कानून है। भाई साहब, इस जमाने के इस्लामी कंट्रियों के कानून को परखा जाएगा कुरान और सुन्नत से। जो मेरे पास केस आ रहे हैं ना, स्काइप पे वीडियो कॉल पे मेरी वाइफ बात करती थी, पकड़ी गई किसी आदमी के साथ, और फिर पता चला जब गहराई में घुसे हैं तो निकाली हिस्ट्री चेक की तो पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। अब क्या करूं, छोड़ने का ऑप्शन भी खत्म। तलाक दी तो बच्चा है तो बच्चा किसको मिलेगा? आपकी वाइफ को मिलेगा। अब बैठ के सर पठोलते रहो। तो बीवी फाहिशा निकली, गैर मर्द से जिना कर रही है, और तलाक देने की सूरत में अदालत मुकम्मल सपोर्ट किसको कर रही है? और आपने अदालत में साबित कर दिया ना आपकी बीवी ने 100 मर्दों से जिना किया और अभी कर रही है। मैं अपनी बीवी का एक बाल भी नहीं कर सकते आप। जब फिर भी उसी को मिलेगा, बेटी है वो उसी को मिलेगी। आप मखंचुओं की तरह, बेगैरतों की तरह अदालत में 2 दिन अपनी औलाद से अदालत के कटहरे में मिलने के लिए जाओगे। आप पे क्या गुजरती है यार, वो अपनी औलाद से अदालत के कटहरे में सारी दुनिया के सामने मिल रहे जाके। खर्चा सारा आप दोगे। अदालत में जो आपकी बीवी उस बच्चे को लेकर आएगी ना, या किसी को भी भेज देगी, उसके लाने जाने का टैक्सी का किराया भी अदालत आपसे लेगी, समझ रहे हो? और वो भी पता नहीं कितने महीनों बाद मुलाकात होगी। आप नोटिस भेजते रहोगे, नोटिस रिसीव होगा, 8, 10, 15 महीने बाद बच्चे मिलेंगे तो हो सकता है पहचान ही नहीं आपको, इसमें वो लगाओ और मोहब्बत रहे नहीं पाओ यार। फिर खर्चा सारा आपको देना पड़ेगा। तरबियत आपकी मर्जी के खिलाफ, स्कूल आपकी मर्जी के खिलाफ, उनकी शादी आपकी मर्जी के खिलाफ, सारे फैसले आपकी मर्जी के खिलाफ। खर्चा टोटल कौन उठाएगा? बोलो ना, आप उठाओगे। जिस दिन आपने बोला खर्चा नहीं उठा रहा, आपको जेल, ऐसे बाप जेल में पड़े हुए हैं। आपको खुदकुशी के ख्यालात आएंगे इस गलीज पलीद कानून जो हमारे मुल्क में चल रहा है, जिस पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल गूंगी शैतान बनकर खामोश बनकर बैठी हुई है। एक हद होती है बर्दाश्त की, जिस दिन गुजरेगी, जिस पे गुजरी है वो खुदकुशियां कर रहे हैं। औरत को मुकम्मल तलाक का इख्तियार भी दे दिया अदालत ने, ये 100% इस्लाम के खिलाफ। फिर सारे हुकूक किसको मिल रहे हैं? सानी होकर भी तलाक लेती है, फिर भी सारे बेनिफिट उसको, और बदनाम भी आप होंगे महल्ले में। के पास जो भी आता है, जो भी औरत आती है, यानी अपनी मर्जी से वो घर से निकल के आती है और आके खुला ले लेती है, और मर्द जो बेचारा है वो पीछे भागता है, लेकिन उसके बावजूद औरत जो है वो खुला ले लेती है, लेकिन मर्द की कोई औकात ही नहीं है। दोस्तों मुफ्ती तारक मसूद साहब ने अहले हदीस व फ़िक्र के जो उलमा हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की, और ये कहा कि जिस तरह से अहले हदीस हज़रात ये कहते हैं कि हम कुरान सुन्नत को फॉलो करते हैं, यहाँ पर वो अहले हदीस जो उलमा जो है वो क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए, ये काम बिल्कुल गलत हो रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी नाम के ही मुसलमान, इसके साथ साथ शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के तो क्या ही कहने, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के खिलाफ जो है उनके खिलाफ फैसला किया, और बजाय उनके मुंसफाना फैसला करने को उन्होंने ये कह दिया कि इंजीनियर जो है वो फसाद फिल अर्द है, उसके ऊपर मजीद दफा जो है लगनी चाहिए। यानी राग़िब नईमी साहब का इंटरव्यू हुआ पॉडकास्ट के अंदर, उनका ये कहना है कि इसने पहले भी गुस्ताखियाँ की हैं और अब भी इसने ये गुस्ताखी की है। तो दूसरे उलमा के फतवे मुफ्ती तारक मसूद साहब और इसके साथ साथ जो दीगर उलमाए कराम ने फतवे दिए हैं साहब के हक में, तो उनको वो नजर नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ताहिर अशरफी ने जो बात कर दी, यानी ताहिर अशरफी वही है जिसने इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मनाई और शुक्र किया कि इंजीनियर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। तो इन लोगों का ये हाल है, तो फिर इन लोगों से कैसे तवक्को की जा सकती है कि ये मुंसफाना फैसला करेंगे, ये अपने बुग़्ज़ और अनात को एक साइड पर रखकर जी हक की बात करेंगे? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हर एक इदारा इसी तरह से है, नाम के मुसलमान है, अगर उनकी प्रैक्टिकल काम देखे जाएं तो कुरान सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत से उलमाए कराम ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अदालती खुला हो सकता है, लेकिन मुफ्ती तारक मसूद साहब का बहुत स्ट्रांग मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि अदालती खुला नहीं हो सकता। ये राइट जो है ये बिल्कुल मर्द को है कि मर्द हाकिम है और मर्द की औरत को तलाक दे सकता है। तो इस वजह से दोस्तों इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मुफ्ती तारक मसूद साहब ने जो बात की वो बहुत ही अच्छी की। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो शरीयत की धज्जियां उड़ाती है।